मुगलिया सल्तनत एक ताकतवर और बासारी इस्लामी ख़ानदान था जिसने 1526 से 1857 तक बरसगीर पाक और हिंद के एक बड़े हिस्से पर हुकूमत की। मुगल सल्तनत मगरब में दरिया सिंध के बैरूनी किनारे, शुमाल मगरब में शुमाली अफगानिस्तान और शुमाल में कश्मीर, मशरक में मौजूदा आसाम और बांग्लादेश के पहाड़ी इलाकों तक फैली हुई थी। मुगल सल्तनत का कानूनी निज़ाम इस्लामी तर्ज के मुताबिक था और सल्तनत की हुक्मरानी के दौरान तैयार हुआ। एक मुस्लिम रियासत होने के नाते मुगल सल्तनत ने इस्लामी फ़िक़्ह को इस्तेमाल किया और इसी वजह से इस्लामी कानून के बुनियादी इदारे जैसा कि काजी, मुफ्ती और मुतसिब कायम किए। मुगलिया सल्तनत ताहम इंसाफ की फराहमी दीगर अवामिल पर भी मुनहसर थी, जैसा कि इंतज़ामी कवायद, मकामी रस्म व रिवाज और सियासी सहूलत। ये मुगल नज़रियात पर फ़ारसी असरात की वजह से था और ये ज़ाहिर है कि मुगल सल्तनत एक गैर मुस्लिम अक्सरियत पर हुकूमत करती थी। मुगलिया सल्तनत के तहत हिंदुस्तान की आबादी में इजाफा तेज़ी से हुआ, एक बेमिसाल मुआशी और आबादी इजाफा जिसने 1500 से 1700 के दौरान 200 सालों में हिंदुस्तानी आबादी को 60% से 253% तक बढ़ा दिया। मुगल दौर से कबल हिंदुस्तानी तरीक़ी किसी भी मारूफ मकाम के हवाले के मुकाबले में मुगल दौर में हिंदुस्तानी आबादी में तेज़ी से इजाफा हुआ। मुगल दौर में बरसगीर पाक और हिंद में मईशत ने इसी तरह कारकर्दगी का मुजाहरा किया जैसा कि उसने कदीम ज़माने में किया था। हालांकि अब उसे वसी इलाकाई कशीदगी का सामना करना पड़ा, फिर भी मुगल मईशत बढ़ती रही। मुगल एक वसी सड़क के निज़ाम की तामीर, यकसा करेंसी बनाने और मुल्क को मुतहद्दिद करने के जिम्मेदार थे। मुगलों का कायम करदा वर्क्स डिपार्टमेंट जिसने सल्तनत भर के कस्बों और शहरों को जोड़ने वाली सड़कों का डिज़ाइन, तामीर और देखभाल की, जिससे तिजारत करना आसान हो गया। सल्तनत की इज्तिमाई दौलत की बुनियादी बुनियाद ज़री टैक्स था जिसे तीसरे मुगल बादशाह अकबर ने कायम किया था। ये टैक्स जो एक किसान काश्तकार की पैदावार के ऊपर लगता था, ये अच्छी तरह से मुनज़्ज़म चांदी की करेंसी में अदा किए जाते थे। सल्तनत की मजबूत बरामदात पर मबनी मईशत के नतीजे में हिंदुस्तानी ज़रई और सनती मसनूआत की आलमी मांग में इजाफा हुआ। मुगल सल्तनत के दौरान होने वाले अहम जंगी वाक़यात। 1526 बाबर ने पानीपत की पहली जंग में सल्तनत दिल्ली के आखिरी हुक्मरान इब्राहिम लोदी को शिकस्त देने के बाद मुगलिया सल्तनत कायम की। 1530 बाबर का इंतकाल हुआ और उसका बेटा हुमायूं तख्त पर बैठा। 1540 शेर शाह सूरी एक पश्तून हुक्मरान ने हुमायूं को शिकस्त दी और मुगल हुकूमत को आर्जी तौर पर रोकते हुए सूरी सल्तनत कायम की। 1555 शेर शाह सूरी की मौत के बाद हुमायूं ने दोबारा तख्त हासिल किया और मुगल सल्तनत को दोबारा बहाल किया। 1556 हुमायूं का इंतकाल हुआ और उसका बेटा अकबर 14 साल की उम्र में शहनशाह बना। 1562 से 1573 में अकबर ने कई फौजी मुहिम्मात और सिफारती इत्तेहाद के जरिए सल्तनत को वुसअत दी। 1571 नए मुगल दारुल हुकूमत फतेहपुर सकेरी की तामीर शुरू हुई। 1582 से 1583 में अकबर ने एक नया कैलेंडर मुतारिफ कराया जिसे अलवाई कैलेंडर या तारीख इलाही कहा जाता है। 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का क़याम अमल में आया जिसने हिंदुस्तान में बरतानवी मुदाखलत का आगाज किया। 1605 को अकबर का इंतकाल हुआ और उसका बेटा जहांगीर मुगल बादशाह के तौर पर उसकी जगह तख्त पर बैठा। 1617 में जहांगीर ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में एक कारखाना कायम करने की इजाज़त दी जिससे हिंदुस्तान में बरतानवी तिजारत का आगाज हुआ। 1627 में जहांगीर की मौत के बाद शाहजहां मुगल बादशाह बना। 1631 से 1653 आगरा में ताजमहल की तामीर शुरू हुई जिसे शाहजहां ने अपनी बीवी मुमताज़ के लिए मकबरा बनाया। 1658 में शाहजहां बीमार पड़ गया जिसके नतीजे में उसके बेटों में इक़्तिदार की लड़ाई शुरू हुई। उसका बेटा औरंगज़ेब फतेहयाब हुआ और शाहजहां को आगरा के किले में कैद कर दिया। 1707 में औरंगज़ेब का इंतकाल हुआ जिससे मुगल सल्तनत के ज़वाल का आगाज शुरू हुआ। 1739 में फारस के हुक्मरान नादिर शाह ने मुगल सल्तनत पर हमला किया, दिल्ली को लूटा और काफ़ी नुकसान पहुँचाया। एक सदी की तरक्की और खुशहाली के बाद 1707 और 1720 के दरमियान मुगल सल्तनत की तेज़ी से ज़वाल के बारे में मौरख़ीन ने मुतअद्दिद वज़ाहतें पेश की। माली लिहाज से तख्त अपने चीफ अफसरों, वजीरों और उनके साथियों को अदा करने के लिए दरकार मौसूलात से महरूम हो गया। 1757 में प्लासी की जंग हुई जिसके नतीजे में बंगाल पर बरतानवी कंट्रोल हुआ और हिंदुस्तान में बरतानवी हुकूमत की बुनियाद पड़ी। 1803 में बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल अफवाज को शिकस्त दी और दिल्ली का कंट्रोल संभाल लिया। 1857 में हिंदुस्तानी बगावत जिसे सिपाही बगावत या आज़ादी की पहली जंग भी कहा जाता है बरतानवी हुकूमत के खिलाफ शुरू हुई। आखिरी मुगल शहनशाह बहादुर शाह दोम ने बगावत शुरू की लेकिन बिलाखिर नाकाम हो गए। ये वाक़या हिंदुस्तान में मुगल हुकूमत के खात्मे की
کی علامت ہے۔ مغل سلطنت نے ہندوستانی ثقافت، فن تعمیر، فنون اور انتظامیہ پر دیر پا اثر چھوڑا۔ یہ اپنے شاندار تعمیراتی ڈھانچے جیسے تاج محل اور لال قلعہ، اس کے ساتھ ساتھ مذہبی رواداری اور فنون کی سرپرستی کی پالیسی کے لیے جانے جاتے ہیں۔ برصغیر پاک و ہند کے ممتاز شاعر علامہ اقبال لکھتے ہیں، اڑا کر نہ لائے جہاں باد کو، مغل شاہ سواروں کی گرد سمن۔